आज फिर हम अपने 1857 के अमर शहीद यात्रा के दौर पर दूसरे स्थान छाता के सराय के उस पार्ट में आए हुए हैं जो छाता की यही सराय थी 1857 के आंदोलन के दौर पे। आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई हुई है और उस समय दिल्ली से जो इनकी यात्राएं और जो आवागमन होता था इन पे बनी हुई कोठरियों पे वो राहगीर आकर के उनके सैनिक रुकते थे। और बाद में जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने इसके कुछ पार्ट में कब्जा किया। उसी कब्जे को हटाने के लिए 1857 में जब भारत के राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों ने इस पर अंग्रेज़ों से लड़ाई की तो अंग्रेज़ भयभीत होकर किससे दूर हो गए थे। लेकिन इसके उपरांत यहाँ पर फिर जो है हमारे राष्ट्रभक्त सैनिकों ने इस पर हमला किया और हमला करके अपना तिरंगा फहराया, जो कि उस समय अंग्रेज़ों के हाथ का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि अंग्रेज़ उससे परास्त हो गए। और फिर जो है राष्ट्रभक्त सैनिकों ने इसके एक पार्ट पर कब्जा किया। लेकिन उसके कुछ समय उपरांत ही यहाँ पर जो सराय बनी हुई है उस भाग पर अंग्रेज़ों ने पुनः कब्जा किया और यहाँ पर हमारे 22 राष्ट्रभक्तों को 73 गोलियों से शहीद कर दिया गया। इन शहीदों में आसपास के गांवों के लोग जो कि क्रांतिकारी विचारधारा के थे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ पर रहें और किसान और अन्य लोगों से विभिन्न प्रकार की मालगुजारियाँ या किसी प्रकार का टैक्स जमा करें। किसानों के इस आंदोलन में बहुत से आसपास के गांव के किसान सम्मिलित हुए, लेकिन उन किसानों ने इतना अंग्रेज़ों को भयभीत किया कि 2-3 बार अंग्रेज़ परास्त हुए। लेकिन अंग्रेज़ों की पुनः सेना आ जाने के बाद जो है उनको पुनः जो है फिर भगाया और अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। कब्जा करने के इस कार्यों के उपरांत लगभग हमारे यहाँ पर 22 राष्ट्रभक्त शहीद हुए थे, जिनके शरीर पर 73 गोलियों ने घाव बना दिए थे। बहुत बुरी ही अवस्था में देशभक्तों ने यहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ प्रारंभ की। लेकिन इसके उपरांत भी छाता क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ नहीं रुकी और वो समय दर समय चलती रहीं। हम पुनः इस स्थान पर मैं राजेश कुमार, व्याख्याता अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक और अपने साथी ब्रज संस्कृत शोध संस्थान से गोपाल जी के साथ इन स्थानों की कवरिंग के लिए निकले हुए हैं कि आने वाले समय पर इन स्थानों का क्या होगा, जहां पर ये स्थान विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा रह रहे और उन पर बने हुए हैं। यहाँ पर जो परकोटे और कोठरियाँ बनी हुई थी वहाँ पर वर्तमान में आवास बन गए हैं जहाँ पर विभिन्न लोग रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक सरकार को ऐसे स्थानों को धरोहर के रूप में घोषित करके और ये देखें कि यहाँ पर वो 22 मृतक कौन थे, उन्हें और उनके परिवार को ऐसी जगहों पर लाकर के सम्मानित और इस टाइप के कार्य करने चाहिए। ये स्थान समय के साथ और आगे बढ़ते रहें, क्रांतिकारियों की याद दिलाते रहें, देश में अन्य क्रांतिकारी भी पैदा करते रहें। इसी आशा के साथ हम आपको इसी के सराय के दूसरे पार्ट में ले चलते हैं, जो कि यहीं से आपको उसका दूसरा जो है पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें 2 छतरियाँ टाइप की बनी हुई हैं। ये सराय एक गोलाई के रूप में कोठरियों के उसमें बनी हुई है और ये बहुत लंबे एरिया में ये इसको कवर किए हुए हैं। अब हम इसके बाद आपको इसके दूसरे पार्ट पर ले चलते हैं। धन्यवाद।